हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माइना मेडिको को और आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इंट्रोडक्शन। हाइपरटेंशन ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर और HBP, हाइपरटेंशन और STN, साइलेंट किलर और हाइपरटेंसिव क्राइसिस, अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी बोल्स इज टू हाई। एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड का फोर्स आर्टरी बोल के अगेंस्ट लगता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। बट अगर नॉर्मल से ज़्यादा है, लाइक 140 और 90 है, 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक है, तो हम उसे कंसिडर करते हैं हाइपरटेंशन। बट अगर उससे भी ज़्यादा है, सीवियर है, वो फेटल भी हो सकता है, लाइक 180, 120। 120 जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक का मीन्स होता है कि ब्लड पंप आउट हो रहा है, मीन्स हार्ट से ब्लड का निकल रहा है, उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब उसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। और 80 होता है डायस्टोलिक, मीन्स जब हार्ट रिलैक्स होता है। जब हार्ट रिलैक्स का मीन होता है कि ब्लड फिल हो रहा है हार्ट में। हाई ब्लड प्रेशर मेल्स में कॉमन होता है फीमेल के कंपैरिजन में। उसका रीज़न हो सकता है स्ट्रेस और डायबिटीज़, जो मोस्ट कॉमन है इंडिया में। और लो ब्लड प्रेशर जो कॉमन देखा गया है वो फीमेल्स में देखा गया है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और उसका नॉर्मल रीज़न, उसका जो कोज है वो हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। Most dangerous BP है high BP as compared to low BP because low BP oxygen deficiency is low but they reach their organs। means low BP में मतलब मीन्स ब्लड फ्लो अगर कम है जिसके कारण ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है बट वो ऑर्गन्स तक पहुंच पा रहा है। बट हाई बीपी में ज़्यादातर चांसेस होते हैं ऑर्गन डैमेज होने के। जिस एज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाई बीपी बिकॉज ऑफ आर्टरीज आर नेरो। मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ती है आफ्टर 50 ईयर्स आर्टरीज का जो शेप है वो नेरो होने लग जाता है। डायबिटीज़ ऑल्सो कैन कोज हार्ट डिसीजेज। डायबिटीज़ में हम जानते हैं कि जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण आर्टरीज में रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायबिटीज़ के कारण ब्लड में ग्लूकोज पहुंचने लगेगा। अगर अब ग्लूकोज पहुंचेगा जिसके कारण ब्लड थिक हो जाएगा और उसका जो फ्लो है वो डिक्रीज़ होने लगेगा जिसके कारण जो ऑर्गन्स हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाएंगे। ये भी चांसेस है हार्ट डिजीज़ का। हाइपरटेंशन क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज़ अ सीवियर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर दैट कैन लीड टू अ स्ट्रोक। मीन्स हाइपरटेंशन क्राइसिस एक सीरियस कंडीशन है जिसके कारण स्ट्रोक की भी चांसेस बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर है वो मोर देन हो जाता है 180-120 mmHg, उसे हम हाइपरटेंशन क्राइसिस बोलते हैं। हाइपरटेंशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वाइट कोट हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड एम्बुलेटरी या फिर मास्क्ड हाइपरटेंशन, और थर्ड है पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन। मींस हाइपरटेंशन में जो फर्स्ट टाइप है वाइट कोट हाइपरटेंशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर इन क्लिनिक। मींस जो उसका ब्लड प्रेशर है घर में नॉर्मल रहेगा बट क्लिनिक पर जाएंगे तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा पेशेंट का। आइसोलेटेड एम्बुलेटरी या फिर मास्क्ड हाइपरटेंशन। अब इसमें क्या होता है, वाइट कोट हाइपरटेंशन का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर इन होम, मींस घर पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा बट वो क्लिनिक जाएगा या बाहर जाएगा तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन। पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन में होता है जब टेबलेट देंगे हाइपरटेंशन की, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देंगे तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो और ज़्यादा हाई हो जाएगा। उस कंडीशन को हम पैराडॉक्सिकल हाइपरटेंशन कहते हैं। नॉर्मली देखा गया है ब्लड प्रेशर अगर सिस्टोलिक इंक्रीज़ हुआ है तो डायस्टोलिक भी इंक्रीज़ होता है। डायस्टोलिक का मीन्स होता है ब्लड फिलिंग हार्ट में और सिस्टोलिक का मतलब हार्ट में ब्लड आउट हो रहा है कितना। ये मोस्ट कॉमन केसेस है बट कुछ केसेस में देखा गया है सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ है और डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, और या फिर डायस्टोलिक बढ़ा हुआ है और सिस्टोलिक कम रहता है। When we do exercise then the systolic pressure is high but the diastolic pressure is normal. If systolic is increased then the output of the blood in the heart increase. जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है तो जिसके कारण
जो हार्ट में सिस्टोलिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, मीन्स जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है और जो रिलैक्सेशन है वो कम होने लग जाता है, वो नॉर्मल रहता है मीन्स. If diastolic is increased, then the filling in the heart is increased, but output is normal. Thank you.